साथियों जय हिंद। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल क्लास टेक्निक एंड साइंस एंड you are heartily welcome here. We are present with the answer of question number 7 of mathematics for class 8 exercise 13.1। इस प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है। मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी क्रिस्टल्स होंगे? पहला 5 किलोग्राम चीनी और दूसरा 1.2 किलोग्राम चीनी। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 किलोग्राम चीनी में मान लीजिए 9.9 × 10⁻6 दाने हैं, क्रिस्टल हैं। तो हमें 5 किलोग्राम चीनी और 1.2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टलों की संख्या या दानों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अब इसके 2 भाग हैं, तो 2 भागों में हम इसको हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने ये एक सारणी बना ली है। पहले कॉलम में लिखा है चीनी की मात्रा केजी में यानी किलोग्राम में, और फिर क्रिस्टल्स की संख्या। तो पहले दिया है इसमें 2 किलो और इसमें क्रिस्टल्स की संख्या है 9 × 10⁻6। और फिर पहले भाग में शक्कर की मात्रा दी है 5 किलो और क्रिस्टल की संख्या हम मान लेते हैं x। इसके साथ ही हम दूसरा भाग भी ले लेते हैं। 2 बार हल करना है हमें, तो दूसरा भी साथ में ले लेते हैं। अब इसमें चीनी की मात्रा है 1.2, तो क्रिस्टल्स की मात्रा हम मान लेते हैं y। इसको इस प्रकार से हम लिख लें, माना कि 5 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल की संख्या, क्रिस्टल्स की संख्या x1 तथा x तथा 1.2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल्स की संख्या y है। तो ये भी डायरेक्ट या सीधा समानुपात है, क्योंकि एक मात्रा बढ़ने से दूसरे की संख्या बढ़ रही है और एक की मात्रा कम होने से दूसरे की संख्या भी कम हो रही है। एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ती है और दूसरी राशि या एक राशि कम होने पर दूसरी राशि कम होती है। तो ये सीधा या प्रत्यक्ष समानुपाती, इसको अनुक्रमानुपाती विचरण भी कहते हैं है। तो पहला भाग समानुपाती सीधा समानुपाती विचरण होने से, सीधा और समानुपाती विचरण होने से 2 बटे हो जाएगा 9 × 10⁻6। 9 × 10⁻6 बराबर x।
5/x। एज यूजुअल हम इसमें 3 गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × x बराबर 9 × 10⁵ x 5। अब ये 2 को हम पक्षांतरित कर देंगे और इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाउंड करना है, x का मान निकालना है, तो 2 हटाना पड़ेंगे यहाँ से। 2 हटाने के लिए हम इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो इस प्रकार होगी 9 × 10⁶ × 5/2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 किसी भी संख्या से कैंसिल नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो इसको काटने के लिए हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देंगे। 9 × 10⁵ लिख देंगे। 6 की स्थान पर 5 लिख देंगे, 10 को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 को हटाना है, काटना है। × 5/2। अब 2 से 10 आसानी से कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 9 × 2 को 10 से काट देंगे, या 10 को 2 से काट देंगे तो 5 बचेगा यहाँ पर। गुणित 10⁵ 5 गुणित 5, ये बचा। अब हम इन तीनों का गुणा कर लेंगे, 5 का और 9 का, तो ये हमें प्राप्त हो गया। 5 और 5 का गुणा हमने किया तो 5 × 25, 9 × 25 गुणित 10⁵ 5। फिर हमने 25 का गुणा किया 9 में, तो ये हो गया 25×9=225 गुणित 10⁵ 5। फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में लिखेंगे, तो दशमलव लगा देंगे 2.25 गुणित, क्योंकि दो अंक इकाई से 2 अंकों के बाद हमने दशमलव लगाया है, तो यहाँ पर जो 10⁵ है वो 2 बढ़ जाएगी। 10⁵ कितनी हो जाएगी? ये 7 हो जाएगी। ये क्रिस्टलों की संख्या आ गई, मतलब 5 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल्स की संख्या होगी कितनी? 2.25 गुणित 10⁵ 7, इतने क्रिस्टल्स होंगे। अब दूसरा भाग हम इसको लेते हैं। दूसरा भाग है, ये भी कैसा विचरण है? समानुपाती विचरण। वैसे पुस्तक में सीधा समानुपाती विचरण लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे हम सीधा शब्द भी जोड़ देंगे। सीधा विचरण होने से क्या हो जाएगा? इसी से तुलना कर लें हम पहले वाले आंकड़े से कि 2/9 गुणित 10⁵ बराबर 1.2 गुणित बटे कितना? बाय, है ना। अब इसको भी हम 3 गुणा कर लेंगे, इनका भी 3 गुणा कर लेंगे, 2 का y के साथ हो जाएगा बराबर इस संख्या का इसके साथ गुणा हो जाएगा 1.2 गुणित 9 गुणित 10⁵ बटा 2। 2 नहीं, सॉरी, अभी तो इतना ही आएगा, है ना।
फिर y का मान हम जब निकालेंगे तब आएगा ये y बराबर 1.2 गुणित 9 गुणित 10⁶ बटा 2। ठीक है। अब इसको और आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को हम 2 से 1.2 में भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 0.6, है ना। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर y बराबर 0.6 गुणित 9 गुणित 10⁶। फिर 0.9 का 0.6 का हम 9 में गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5.4 गुणित 10⁶। तो हमने 0.6 का गुणा 9 में कर दिया तो ये आ गया अपना 5.4 गुणित 10⁶ क्रिस्टल। तो हमारा क्या उत्तर हो गया, अतः 5 kg चीनी में 2.25 गुणित 10⁶ क्रिस्टल तथा 1.2 kg किलोग्राम चीनी में 5.4 गुणित 10⁶ क्रिस्टल होंगे। तो ये 7वां प्रश्न है। मिलते हैं 8वें प्रश्न का हल लेकर। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू।